हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको माध्यम एवं तकनीकी के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपके कलर के कितने माध्यम रहे हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स में काम किया जाता है। ठीक है, माध्यम एवं तकनीक को अंग्रेजी में मीडियम एंड टेक्निक्स कहा जाता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको संयोजन के सिद्धांत बताए थे जो कि 6 थे। आप इसको पढ़ने से पहले संयोजन के सिद्धांत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग माध्यम एवं तकनीक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले माध्यम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि माध्यम क्या है। ठीक है, माध्यम किसी भी रंग पदार्थ के चित्रण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि प्रत्येक माध्यम की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। माध्यम रंग को पतला करता है और कोमल बनाता है और उसमें पूर्ण रूप से चमक लाने का प्रयास करता है। माध्यम 3 प्रकार से निर्मित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, माध्यम 3 पदार्थों से निर्मित होते हैं: साल्वेंट, तेल और वार्निश। इनके द्वारा चित्रों में पूर्ण रूप से चमक आती है। जो आपके ऑयल कलर होते हैं वो चित्रों में एकदम सजीवता लाते हैं। ठीक है, रियलिस्टिक फॉर्म पर निखर कर आते हैं ऑयल कलर के द्वारा। चित्रकार ने जब आदिकाल में चित्रण प्रारंभ किया तब उस समय माध्यमों का अभाव था। उसके पास माध्यम नहीं हुआ करते थे, यानी कि जो आपके कलर हैं वो अवेलेबल नहीं रहा करते थे डिफरेंट टाइप के। फिर भी सीमित साधनों से उसने मिट्टी के रंगों को सिल पर पीस कर चित्रण योग्य बनाया। यानी कि जो उसके प्रकृति के द्वारा रंग प्राप्त हुए थे उसके द्वारा उसने सिल पर उसको पीसा और उससे चित्रण कार्य करना आरंभ कर दिया था। उस समय जो आदिकालीन मानव था उसके पास कैनवास, कागज आदि अवेलेबल नहीं हुआ करते, ना ही उसके पास तेल कलर हुआ करते थे जो आज हम लोगों के पास हैं। तब उसने मिट्टी के रंग, जो मिट्टी के द्वारा रंग बनाए थे, उसने जल या गोंद में मिलाकर भित्तियों पर रचना की। भित्ति यानी कि दीवार। आगे अभी हम लोग जब सेकेंड ईयर में आप लोग जाएंगे तो उसमें हम लोग अजंता के बारे में पढ़ेंगे। अजंता गुफा रही है, उसमें सारा भित्ति विधान बताया गया है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि भित्ति पर चित्रण उन लोगों ने कैसे किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग शॉर्ट पर ही जान लेते हैं कि जो मिट्टी वाले रंग थे उनको गोंद पर मिलाकर भित्तियों यानी कि दीवार पर रचना की है। इस परंपरा के भारत में आने पर रंग को कुछ चित्र विधि तैयार करने के लिए जाना जाने लगा। ठीक है, तो माध्यम जो रहा है वो मनुष्य के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। माध्यम के बिना मनुष्य कोई भी कार्य अपना नहीं कर सकता है। ठीक है, माध्यम का होना बहुत आवश्यक है। तो ये था माध्यम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद हम लोग सबसे पहले ड्राई मीडियम यानी कि शुष्क माध्यम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शुष्क माध्यम में आपका पेस्टल रंग आएगा। पेस्टल रंग आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ड्राई पेस्टल और जो कि सॉफ्ट पेस्टल के अंतर्गत ही आएगा, और एक आपका ऑयल पेस्टल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाने भी जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुष्क माध्यम यानी कि ड्राई मीडियम। ध्यान दीजिएगा, शुष्क माध्यम अलग होता है और जो आपका आर्द्र माध्यम होता है वो अलग होता है। शुष्क माध्यम में आपके सूखे माध्यम आते हैं और आर्द्र माध्यम में आपके जल रंग यानी कि गीले माध्यम आते हैं, वेट मीडियम। शुष्क माध्यम के अंतर्गत आपका पेस्टल रंग आएगा। पेस्टल शुष्क चित्रण होता है जिसमें रंग पदार्थ को जल अथवा तेल के साथ मिश्रित ना करके सीधा धरातल पर लगाया जाता है, जैसे चॉक, पेन, पेंसिल, पेस्टल, चारकोल। ये जो आपके ये माध्यम है, चॉक, पेन, पेंसिल, पेस्टल, चारकोल, इनके माध्यम से चित्रण करने में किसी भी प्रकार के तेल या जल की आवश्यकता नहीं होती है। इनको आप धरातल पर शीघ्र लगा सकते हैं। परंतु जो आपके ये पेस्टल कलर और चारकोल कलर करने के लिए धरातल होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है।
इसको आप ध्यान दीजिएगा। जब आपको मैं प्रैक्टिकल क्लास लूँगी तो उसमें सारी चीज़ें बताऊँगी। पेस्टल कलर करने में कौन सा कागज़ यूज़ किया जाता है, चारकोल में कौन सा कागज़ आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो आपके जो शुष्क माध्यम होते हैं वो आपके ये नीचे साइड दिए हुए हैं, ये हो जाते हैं, ठीक है। पेस्टल तो आपका आता ही है ड्राई मीडियम में। मैं इसके बाद आपको पेस्टल कलर दिखा दे रही हूँ कि कौन कौन से आपके पेस्टल कलर हैं। ये आपके दो टाइप्स के पेस्टल हैं, देख लीजिए, दो टाइप्स हैं। एक है आपका ऑयल पेस्टल और एक है आपका सॉफ्ट पेस्टल। सॉफ्ट पेस्टल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ कि ये किस टाइप से होता है। यह सबसे अधिक प्रचार में है। जो आपका सॉफ्ट पेस्टल है ये ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसकी स्टिक में जो स्टिक्स हैं पदार्थ अधिक और बाइंडर कम मात्रा में होता है। जो बंधक होता है वो कम मात्रा में होता है, पदार्थ अधिक होता है। इसमें चित्रण कार्य तो आसानी से हो जाता है, पर चित्रण के पश्चात डस्ट की परत धरातल पर रह जाती है। जिस प्रकार से आपका चौक होता है, चौक आप बोर्ड में यूज़ करते हैं तो उसका जो डस्ट है वो बोर्ड में रह जाता है। उसी प्रकार से जो सॉफ्ट पेस्टल होता है, जब आप इससे कार्य करेंगे तो ये भी आपका धरातल पर रह जाएगा। इसको फिक्स करने के लिए हम फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं। एक फिक्सेटिव आता है स्प्रे टाइप का, तो जब हम इसको कर लेंगे कंप्लीट सॉफ्ट पेस्टल कलर से जो पेंटिंग होगी उसके बाद उसके ऊपर फिक्सेटिव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सुरक्षित हो जाएगा पेंटिंग। इसलिए रंगों की सुरक्षा के लिए धरातल पर फिक्सेटिव स्प्रे किया जाता है। ये मैंने आपको बताया अभी, आप ठीक है। अथवा कांच से इस प्रकार फ्रेम किया जाता है कि चित्र से कांच दूर हो। जो आपका चित्र है वो कांच से थोड़ा दूर होना चाहिए। अगर पास में होगा तो आपका चित्र खराब हो जाएगा। सॉफ्ट पेस्टल एक शुष्क माध्यम है, ये तो आपको पता है, परंतु विशिष्ट विधि से इसे आद्र रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ये था आपका सॉफ्ट पेस्टल, जिसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी अभी प्रैक्टिकल की क्लासेस में। इसके बाद है आपका ऑयल पेस्टल। ये है आपका ऑयल पेस्टल। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आपका ऑयल पेस्टल है ये संघनता युक्त कोमल प्रभावपूर्ण चित्रण करने में सक्षम है। सॉफ्ट पेस्टल की तुलना में इसमें ब्लेंडिंग थोड़ी कठिन होती है। ब्लेंडिंग मीन्स ये होता है बच्चों कि हमने दो कलर आपस में मिक्स किए, जैसे कि आपका येलो और ऑरेंज कलर है। एक साइड आपने ऑरेंज कलर लगाया, एक साइड आपने येलो कलर लगाया, उसको आपने आपस में मिक्स कर दिया तो बीच में जो आपकी अलग अलग कलर दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। तो ब्लेंडिंग इसे कहते हैं कि एक साथ मिक्स कर देना। तो इसमें ब्लेंडिंग में थोड़ी सी कठिनाई होती है, परंतु जो सॉफ्ट पेस्टल है उसमें ब्लेंडिंग में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। आप कोई भी कलर लगाते जाइए और उसको ब्लेंड करते जाइए, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता जाएगा। ईजिली आप हैंड से ही उसको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। परंतु फिर भी कलाकार की कुशलता से इसका प्रयोग चित्र को अभिव्यक्तिपूर्ण बनाने में सक्षम है। सॉफ्ट पेस्टल से बने चित्रों के समान इन चित्रों पर फिक्सेटिव की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो आपके ऑयल पेस्टल हैं ये ऑयल बेस्ड होते हैं। इनमें आपको कोई भी फिक्सेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु जो आपके सॉफ्ट पेस्टल हैं उसको फिक्स करने के लिए फिक्सेटिव की आवश्यकता होगी। अगर नहीं करेंगे तो आपका जो चित्र है वो खराब भी हो सकता है, ठीक है, लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता है, क्योंकि उस पर डस्ट जमी रहती है धरातल पर। ये जो आपके सॉफ्ट पेस्टल से टू टाइप्स के ये मैंने आपको बता दिए हैं। एक आपका हार्ड पेस्टल और एक पेस्टल पेंसिल होता है। तो ये भी आपका जो बहुत पतले पार्ट्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर आप मोटी स्टिक का यूज़ नहीं करते हैं, मोटी स्टिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप पेस्टल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं आसानी से। यह एक प्रकार की पेंसिल ही होती है जिसका लीड पेस्टल की तरह होता है। प्रायः सूक्ष्म चित्रण तथा फिनिशिंग हेतु
पेस्टल पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया। तो इसको कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको आर्द्र माध्यम यानी कि वेट मीडियम के बारे में बताऊंगी, और उसमें भी काफ़ी सारे कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका शुष्क माध्यम है उसमें कौन कौन से कलर आएंगे, जो आपके आर्द्र माध्यम है उसमें कौन कौन से कलर आएंगे, ये भी पेपर में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं।